अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे हम बीजेटी भी कहते हैं। इसका हम कंप्लीट चैप्टर देखेंगे। कंप्लीट इसमें डिटेल्स, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इन्वेंशन, कब इन्वेंट हुआ, किसने किया। फिर हम सेकंड पे देखेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन, फिर टाइप्स देखेंगे, फिर टाइप्स की डिटेल्स में जाएंगे हम। फिर ट्रांजिस्टर की बायसिंग और वर्किंग चेक करेंगे। ट्रांजिस्टर करंट्स के बारे में हम देखेंगे। यूज़ ऑफ बीजेटी एज एन एम्पलीफायर पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर एंड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर आ जाएगा। फिर हम देखेंगे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी द MCQs फॉर प्रैक्टिस। तो इसमें हम कुछ MCQs भी देखेंगे जो कि हमारी प्रैक्टिस के लिए होंगे, ताकि हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसकी हम एक अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं हम इन्वेंशन की तरफ। इन्वेंशन में हमने क्या किया है, इन्वेंशन में हम देखते हैं कि किसने इन्वेंशन की। चले मैं आपको मेमोराइज़ करने के लिए एक रेफरेंस दे देती हूँ कि जब हमारा पाकिस्तान बना था, लाइक 1947 में, तब ही ट्रांजिस्टर बना था। लेकिन डेट थोड़ी सी चेंज थी, डेट एंड मंथ। 23 दिसंबर 1947 में ट्रांजिस्टर BJT जो है वो हमारे पास इन्वेंट हुआ। और वो बनाया किसने? वाल्टर H ब्रिटन और जॉन हार्डन ने। ठीक है, तो आप बस डेट याद रख लें कि 1947 जब पाकिस्तान बना तभी ये ट्रांजिस्टर बना। ट्रांजिस्टर से पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्योंकि उसका साइज़ बहुत लार्ज होता। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये डिस्कस कर दूँ कि हम ट्रांजिस्टर्स ने जो रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब को। पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी, अब ट्रांजिस्टर यूज़ किया जा रहा है। इसकी क्या वजह थी? यहाँ पे हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं कि क्या क्या एडवांटेज थे ट्रांजिस्टर के, कि हमने वैक्यूम ट्यूब को छोड़ के ट्रांजिस्टर की तरफ मूव करके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास ट्रांजिस्टर बहुत स्मॉल साइज़ में है। ठीक है, उनका वेट बहुत लाइट है और उसमें कोई हीटर या फिलामेंट हमें नहीं चाहिए होता। यूजुअली हम उसको क्या करते हैं, लो वोल्टेजेस पे ऑपरेट करते हैं, हमें हाई वोल्टेजेस नहीं चाहिए। लिटिल पावर कंजम्पशन है इसकी। और क्या करता है, ये सर्किट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हमारे पास एफिशिएंसी अच्छी आए। फिर इसकी लॉन्ग लाइफ है और शॉक प्रूफ है। तो ये 8 एडवांटेजेस ऐसे हैं कि हमें मजबूर कर दिया कि हम वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ट्रांजिस्टर अगर हम BJTs पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें मेनली जो ट्रांजिस्टर होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। एक्चुअली ट्रांजिस्टर हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल का बना हुआ होता है, और उसमें 3 सेपरेट रीजन्स होते हैं जो कि हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। हमारे पास सेपरेट रीजन्स कौन कौन से होते हैं? बेस हमारे पास होगा, कलेक्टर होगा और एमिटर होगा। ठीक है, तो इसमें से हम देखते हैं कि एमिटर कौन सा होगा, कलेक्टर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, और टाइप्स क्या क्या होंगी वो हम डिटेल्स में देखते हैं। इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके, अब हम कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। कंस्ट्रक्शन को हम बेसिकली डायग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है ना, अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। इसमें हमारे पास 2 PN जंक्शंस बैक टू बैक लगे हुए होते हैं। ठीक है, PN जंक्शंस, PN जंक्शन, तो ये बैक टू बैक लगे हुए हैं, या NPN, ये PNP ट्रांजिस्टर है और ये NPN ट्रांजिस्टर है। अब ये 2 बैक टू बैक PN जंक्शंस कलेक्टिवली कनेक्टेड होते हैं, और इन 2 जंक्शन की वजह से हमारे पास 3 रीजन्स बनते हैं। जब हम 2 जंक्शंस को बैक टू बैक मिला के लगाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं, तो हमारे पास 3 रीजन्स बन जाते हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट एमिटर को E से करते हैं, बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं और कलेक्टर को C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। और इसमें अच्छा, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ वो ये कि जो कंस्ट्रक्शन में हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो BJT है, हम इसको BJT क्यों कहते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो करंट का फ़्लो है वो दोनों की वजह से है, होल्स की वजह से भी और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बाईपोलर ट्रांजिस्टर। अब
किस तरह से है होल्स की वजह से और किस तरह से है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो हम देखेंगे कि देखें। चले मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ आपको यहाँ पे भी, कि अगर हमारे पास NPN है, यहाँ हमारे पास N जो है वो हमारे पास कौन सा पोर्शन है, N हमारे पास है कैथोड और P हमारे पास है एनोड। और इसी तरह PNP में ये हमारे पास दोनों एनोड हैं और जबकि ये कैथोड है। तो इसमें जब करंट फ़्लो करेगा NPN में, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो करेगा, और जब हमारे पास PNP में करंट फ़्लो करेगा वो हमारे पास होल्स की वजह से करेगा। इसको हम डिटेल में देखते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे इसको इसका स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि आपके पास जो है वो ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर है और ये है सिंबल, ये PNP का सिंबल है और ये NPN का। चले मैं आपको एक और छोटी सी ट्रिक देती हूँ यहाँ पे कि आपने डायग्राम को किस तरह से याद रखना है। इसकी मैं लॉजिक भी दूंगी, लेकिन यहाँ पे ट्रिक हम एक यूज़ करने लगे हैं जो मैं ख़ुद अपने मेमोराइज़ करने के लिए या शुरू से रखी हुई है। वो ये कि जब हम NPN की बात करते हैं ना, NPN की, तो एमिटर से करंट की जो डायरेक्शन हम बनाएंगे, N मीन्स निकला हुआ, तो मैंने तो इस तरह से याद रखा हुआ है कि करंट के फ़्लो की डायरेक्शन हम निकाल देंगे बाहर की तरफ। PNP में अपोजिट होगी तो वो अंदर की तरफ होगी। इसकी एक लॉजिक भी है, ये बहुत फ़नी ट्रिक थी बट इसकी एक लॉजिक भी है, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि इसके ये सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। कि ये NPN में जो है इसका एरो का निशान बाहर की तरफ है, जबकि PNP में अंदर की तरफ है, मींस बेस की तरफ है, और इसमें एमिटर की तरफ है। लेट्स सी कि इसकी क्या रीज़न है, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। चलें पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर और उसी में हम एक्सप्लेन कर देंगे इनकी रीज़न्स। ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमने PNP ट्रांजिस्टर को पहले बनाया हुआ है। PNP में क्या होता है, PNP ट्रांजिस्टर जो है वो 2 P टाइप सेमीकंडक्टर्स पे मुश्तमिल होता है। जैसे हमारे पास P टाइप के 2 सेमीकंडक्टर्स हैं और N टाइप सेमीकंडक्टर की एक बारीक सी जो लेयर है वो उसको अलहदा कर रही है। इसको इस P टाइप सेमीकंडक्टर को इस P टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जो सेपरेट कर रही है वो N टाइप के एक बहुत ही बारीक लेयर उसको सेपरेट कर रही है। ठीक है, या यूँ भी कह सकते हैं हम कि N टाइप मटेरियल को 2 P टाइप मटेरियल्स के दरमियान हमने सैंडविच कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, PNP ट्रांजिस्टर कहलाता है। ठीक हो गया। अब ट्रांजिस्टर की जो सिंबल में हमारे पास एरो का निशान है PNP में, यहाँ पे हमारे पास वो हमेशा एमिटर पे ही होता है। वो चाहे एमिटर पे होगा, ठीक है ना, कलेक्टर पे होगा ना बेस पे होगा, दोनों में कन्वेंशनली इस चीज़ को एमिटर पे ही एरो का निशान रखा जाता है। अब PNP ट्रांजिस्टर में जो एरो का निशान है वो एमिटर से बेस की तरफ है, एमिटर से बेस की तरफ है। इसकी क्या वजह है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ट्रांजिस्टर का जो एमिटर है वो बेस और कलेक्टर के लिहाज से पॉजिटिव है। ठीक है, कि जो एमिटर का एरो है वो बेस और कलेक्टर के लिहाज से ज़्यादा पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं NPN ट्रांजिस्टर की तरफ। बिल्कुल जैसे हमने PNP ट्रांजिस्टर को डिस्कस किया इसी तरह NPN ट्रांजिस्टर को डिस्कस करेंगे। हमने वहाँ पे कहा कि यहाँ पे P टाइप मटेरियल को जो है वो 2 N टाइप मटेरियल के दरमियान सैंडविच कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, NPN ट्रांजिस्टर। जबकि PNP में क्या था कि अगर N टाइप मटेरियल को 2 P टाइप मटेरियल के दरमियान सैंडविच कर दिया जाए तो हमारे पास PNP बन जाता है। तो NPN के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P टाइप मटेरियल को N टाइप मटेरियल्स के दरमियान सैंडविच करना पड़ेगा तो हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों ट्रांजिस्टर की क्योंकि सेपरेट डिफरेंट सिंबल्स हैं, इसमें जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो एमिटर पे जो एरो का निशान है वो ही है। तो इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें एमिटर का एरो जो है वो बाहर की तरफ है। इसका मतलब है कि इसमें ट्रांजिस्टर में जो है वो बेस एमिटर, इस ट्रांजिस्टर में बेस एमिटर और कलेक्टर के लिहाज से ज़्यादा मस्बत है क्योंकि बेस की तरफ से एग्ज़िट कर रहा है। वहाँ पे PNP में क्या था,
एमिटर मस्बत था, पॉजिटिव था बेस और कलेक्टर की निस्बत। क्यों? क्योंकि एमिटर की तरफ से जा रहा था और यहाँ पे बेस की तरफ से जा रहा है, तो बेस, एमिटर और कलेक्टर की निस्बत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्लियर है? अब हम इसको मज़ीद इसकी जैसा कि हमने कंटेंट में डिस्कस किया था कि हम टाइप्स को डिस्कस करने के बाद इसकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। डिटेल्स में हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास इसके रीजन्स आ जाते हैं, एमिटर, कलेक्टर और बेस। ओके, अब हम इसमें एमिटर, बेस और कलेक्टर की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि एमिटर जो है ट्रांजिस्टर के एक तरफ होता है, जैसा कि यहाँ पे ये हमने शो किया हुआ है। एमिटर एक साइड पे होगा, कलेक्टर दूसरी साइड पे होगा जैसा कि ये, और बेस मिड में सैंडविच होगा। ठीक है, ये हमेशा यही स्ट्रक्चर होगा इसका कि आपके पास ट्रांजिस्टर का एक हिस्से की तरफ एमिटर होगा, दूसरे हिस्से की तरफ कलेक्टर होगा और दरमियानी हिस्सा में क्या होगा? बेस होगा। अब जो ट्रांजिस्टर का ये हिस्सा जो हमारे पास एमिटर का हिस्सा है, ये दोनों की निस्बत ज़्यादा डोप्ड होता है, इसमें डोपिंग होती है, इसमें मिलावट होती है एमिटर में। क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिक या जो मेजर काम है वो ये है कि मेजॉरिटी कैरियर्स को, जो एमिटर का मेजर काम है ना वो ये है कि मेजॉरिटी कैरियर्स अगर पीएनपी की बात करें तो होल्स होंगे, अगर एनपीएन की बात करें तो हमारे पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एमिटर का काम क्या है? एमिटर का काम है कि अगर पीएनपी की बात करें तो वो होल्स प्रोवाइड करेगा बेस को। यहाँ पे जैसे मैं आपको इसके सिंबल में भी दिखा दूँ, एमिटर क्या करेगा? होल्स प्रोवाइड करेगा बेस को। अगर हम बात करें एनपीएन की, एनपीएन में हमारे पास क्या करेगा? एमिटर प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स, बेस को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो एमिटर बेस जंक्शन जो है वो हमेशा, एमिटर बेस जंक्शन को हमेशा हम क्या रखते हैं? फॉरवर्ड बायस। क्या है फॉरवर्ड बायसिंग? ये हम नेक्स्ट में देखेंगे डायग्राम के थ्रू। एक और हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसमें हम फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, किस तरह से इसको फॉरवर्ड बायसिंग रखते हैं और रिवर्स बायसिंग रखते हैं। अब हम बेस के पोर्शन की तरफ चलते हैं। एमिटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एमिटर को हमने कहा कि ये जो आपके पास ट्रांजिस्टर होता है उसकी एक साइड पे एमिटर होता है, दूसरी साइड पे कलेक्टर होता है। और एमिटर जो है वो हमेशा क्या करता है? इसका मेजर काम क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स या होल्स बेस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर एनपीएन है तो वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, पीएनपी है तो वो होल्स को प्रोवाइड करेगा। और ये सबसे ज़्यादा दोनों की निस्बत डोप्ड, इसकी डोपिंग ज़्यादा होगी एमिटर की। अब बेस की तरफ आ जाते हैं हम। बेस क्या है? ये हमारे पास मिडल वाला पोर्शन है, जैसे हमने पहले बताया कि ये मिडल में होगा हमेशा, और ये एमिटर और कलेक्टर की निस्बत बहुत बारीक होगा। ठीक है, इसकी जो लेयर है वो बहुत बारीक होगी, मतलब इसकी आप मोटाई, आप इसकी जो विड्थ है, मैं आपको इसका अंदाज़ा बता दूं, वो अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, एक्सपोनेंट -6, मतलब इसकी जो लेयर है ना बेस की, वो इतनी बारीक होती है कि उसकी मोटाई की अगर हम बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेट एक्सपोनेंट -6 मीटर होगी। और इसकी डोपिंग बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब इसमें मिलावट बहुत कम होती है। क्यों? अच्छा, इसमें बेस का काम क्या है? हमने पहले देखा एमिटर का काम हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को प्रोवाइड करना है बेस को। ठीक है, अब बेस का काम क्या है? ये चार्जेस जो आपके पास वो प्रोवाइड कर रहा है ना, वो उस चार्जेस के फ़्लो को कंट्रोल करती है। बेस हमारे पास क्या करती है? चार्जेस के फ़्लो को कंट्रोल करती है। तो बेस एमिटर जंक्शन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, बेस एमिटर जंक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायसिंग का फ़ायदा क्या होगा हमारे पास? कि रेजिस्टेंस कम होगी, करंट मैक्सिमम फ़्लो करेगा। ठीक है, जबकि जो बेस और कलेक्टर का रीजन है ना, वो हमारे पास क्या होगा? रिवर्स बायस, और इस सूरत में रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगी। लेट्स सी नेक्स्ट में जब हम डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। अब हम चलते हैं कलेक्टर की तरफ। कलेक्टर हमेशा जो है ना वो एमिटर के बिल्कुल मुखालिफ, मतलब अपोजिट साइड पे होगा। लाइक जैसे यहाँ पे हमारे पास एमिटर था ना, तो ये अपोजिट साइड में कलेक्टर होगा। ये आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। और ये जो साइज़, कलेक्टर का साइज़ होता है ना, वो एमिटर और बेस की निस्बत थोड़ा लार्ज होता है। क्यों लार्ज होता है? क्योंकि इसका जो बेसिक काम है, जैसे एमिटर का काम होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करना था, बेस का काम चार्जेस के फ़्लो को कंट्रोल करना था, तो कलेक्टर का जो काम है ना बेसिक, वो ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को कलेक्ट करता है। इसके नाम से शो हो रहा है कलेक्टर।
तो ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जो है वो कलेक्ट करता है। लेकिन इसमें जो डोपिंग का लेवल है ना वो एमिटर की निस्बत कम होगा, मतलब इसमें मिलावट कम होगी, क्योंकि ये कलेक्ट कर रहा है, दे नहीं रहा। देने वाले के पास काफ़ी चीज़ें होंगी, ठीक है, उसमें मिलावट होगी। तो जो ले रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को कलेक्ट करता है। एमिटर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को खारिज करता है, लाइक एग्जिट करता है, और ये बेस से गुजरते हुए कलेक्टर की तरफ आते हैं। तो पीएनपी की कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, कलेक्टर होल्स को रिसीव करेगा, जबकि एनपीएन में क्या करेगा, कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, ठीक है। तो जो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जो एमिटर बेस जंक्शन था वो हम फॉरवर्ड बायसिंग रखेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा क्या होगा, रिवर्स बायसिंग होगा। ये अभी हम देखते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ तक आपको होपफुली इन्वेंशन भी समझ आ गई होगी, उसकी कंस्ट्रक्शन भी समझ आ गई होगी, टाइप्स भी समझ आ गई होंगी, और टाइप्स की जो डिटेल्स हैं लाइक एमिटर, कलेक्टर और बेस के बारे में भी आइडिया हो गया होगा। ओके, हम अब डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर की बायसिंग एंड वर्किंग। इसमें हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने पहले ही बताया था जब हमने लास्ट पोर्शन में डिस्कस किया है कि फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हम एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं और बायसिंग में, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको हम रिवर्स बायसिंग करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। लेट्स स्टार्ट कि किस तरह से फॉरवर्ड बायसिंग होगी और किस तरह से रिवर्स बायसिंग होगी। ये जो एमिटर बेस जंक्शन है इसको हमने एक VEE बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से कनेक्ट किया है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमिटर के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। ये देखें, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमिटर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये पॉजिटिव है, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, इसमें होल्स हैं तो होल्स को हम सर्कल से शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को फिल्ड होल से। ये एम्प्टी होल है, तो होल्स जो हैं वो मूव करेंगे बेस की तरफ। क्यों? क्योंकि बेस में डोपिंग कम होती है। अच्छा, ये देखें, जब पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, रिपेल करेगा तो वो मूव करेंगे बेस की तरफ। बेस में क्योंकि डोपिंग कम होती है, इसलिए जो डोपिंग कम है तो यहाँ पे डोपिंग कम होने की वजह से जो करंट बेस में फ़्लो करेगा वो 2 to 5% बेस करंट फ़्लो करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉरवर्ड बायसिंग है कि पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या किया है कि आपके पास ये देखें, अब रिवर्स बायसिंग में क्या है कि हमने VCC बैटरी को कनेक्ट किया है कलेक्टर के साथ। इसका नेगेटिव टर्मिनल हमने इसके कलेक्टर के साथ कनेक्ट किया। तो नेगेटिव ये जब पॉजिटिव हैं, यहाँ पे P होल्स हैं और ये नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या होगा कि करंट जो है 95 से 98% करंट फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्ट करे है ना, तो इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। इस तरह जो है वो एमिटर जो करंट, इस तरह क्या होगा कि आपके पास एमिटर ने जो प्रोवाइड किया होल्स, एमिटर ने होल्स प्रोवाइड किए थे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो बेस के रास्ते में कलेक्टर जंक्शन में चले जाएंगे। तो इससे PNP ट्रांजिस्टर में होल्स करंट का फ़्लो शुरू हो जाएगा, ठीक है, होल्स करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो आपके पास क्या होंगे, होल्स होंगे, क्योंकि होल्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। किस तरह, यहाँ तो करंट इतना फ़्लो नहीं किया ना, क्योंकि अट्रैक्ट करे तो उसने रिपेल कर दिया, बेस की तरफ चले गए। लेकिन यहाँ पे क्या नेगेटिव पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन की वजह से करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है कि होल्स की वजह से करंट फ्लो किया है, ठीक है। तो PNP ट्रांजिस्टर में जो बेस करंट में वो 2 to 5% करंट फ्लो करेगा, कलेक्टर करंट 95 to 98% फ्लो करेगा, और यहाँ से ये 100% करंट फ्लो करेगा।
होपफुली पीएनपी ट्रांजिस्टर की बायसिंग एंड वर्किंग आपको समझ आ गई होगी। अब हम एनपीएन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम देखते हैं कि किस तरह से जो है इसकी बायसिंग और वर्किंग है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने एमिटर बेस जंक्शन को हमने कनेक्ट कर दिया है वीईई के साथ। वीईई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि आपके पास जो एमिटर कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो आपके पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल चूँकि एमिटर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एमिटर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को सेम है तो ये धकेलेगा बेस की तरफ, क्योंकि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बेस में दाखिल हो जाएंगे, तो इसमें जो मौजूद होल्स हैं उसके साथ वो मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे लाइट डोपिंग है तो करंट अगेन 2 to 5% फ़्लो करेगा, ठीक है। तो लिहाजा बेस करंट क्या होगा, सिर्फ 2 to 5% होगा। अब कलेक्टर बेस जंक्शन की तरफ आ जाते हैं। कलेक्टर बेस जंक्शन में वीसीसी के ज़रिए जो है वो कनेक्टेड है, रिवर्स बायस किया जाता है। चूँकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है, इसलिए कलेक्टर वोल्टेज बेस में मौजूद 95 to 98% करंट फ़्लो करेगा, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींचेगा, बेस के रास्ते कलेक्टर जंक्शन में चले जाएंगे और एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन करंट का फ़्लो शुरू हो जाएगा। तो इसमें एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ़्लो कर रहा है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पीएनपी में हमारे पास होल्स की वजह से करंट फ़्लो कर रहा था। तो ये चीज़ आपको होपफुली इसकी बायसिंग और ये जो आपके पास वर्किंग है उसकी समझ आ गई होगी। मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखा देती हूँ एनपीएन की। एनपीएन लगा हुआ है, यहाँ पे बेस करंट जो है वो 2 to 5% फ़्लो करेगा। एमिटर करंट में वीईई जो है वो हमारे पास तकरीबन 100% फ़्लो करेगा और कलेक्टर 95 to 98%। होपफुली आपको यहाँ तक बायसिंग वगैरह समझ आ गई होगी।